हाय एवरीवन, दिस इज सुनील। एसआर ब्राइट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे सर के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे देश यानी कि भारत के मतलब कोई भी स्टेट कह सकते हैं ना, किसी भी स्टेट के मतलब वो है ना आईएएस या आईपीएस, ये एग्ज़ाम का तैयारी करवाते हैं। और ये मतलब ऐसा स्टूडेंट कोई भी नहीं होगा हमारे भारत देश में कि उन सर को ये नहीं जानता होगा जो आईएएस या आईपीएस की तैयारी करता होगा। हम बात कर रहे हैं आज विकास सर के बारे में, विकास दिव्यकृति सर का, जो दृष्टि आईएएस के हेड है। ठीक, तो इनके बारे में एक है ना साध्वी प्राची है। ठीक है, साध्वी प्राची, ये इनके बारे में कुछ ये अपशब्द बोलिए कि टीचर के रूप में ये भेड़िया है। ऐसा अगर ये साध्वी बोल रही है तो पता नहीं ये कहाँ से ये पीएचडी करके आई है। ये भी पीएचडी करी हुई है लेकिन वेद में करी है। अब ये वेद में यही बताया जाता है कि कोई भी टीचर को भेड़िया बोल दो। अगर उनके यानी कि विकास सर के कुर्सी पर उनको साध्वी प्राची है, उनको अगर बैठा दिया जाए एक दिन के लिए तो क्या वो हैंडल कर पाएंगे? वो कभी नहीं। और ये पता नहीं ये ऐसे मतलब लोग कहाँ से आ जाते हैं कि जो आईएएस या आईपीएस यानी कि हमारे भारत देश में यानी कि क्या करता है, उत्पादित करता है और उन्हीं के पीछे ये कुछ ये बोलने लगती है। और ये एकदम से क्या बोल सकते हैं, इसके धर्मवाद है। इसमें मैटर क्या है? मैटर ये है कि विकास सर मतलब पढ़ा रहे अपने क्लास में और उसमें बताते हैं कि सीता माँ के लिए, ठीक है, सीता माँ के लिए ये राम जी का कथन है कि सीता माँ को यानी तुलसीदास का कथन है कि सीता माँ को ये ना वो बोल रहे हैं, वो अपने किताब में भी लिखे हुए हैं और द ललन टॉप में जो अपना ये इंटरव्यू दिए थे विकास सर, उसमें बताए भी हैं कि इसका वास्तविकता क्या है। ठीक, तो यहाँ पर सीता माता के लिए बताया गया है कि वही घी चाटने वाला ऐसा कुत्ता का कोई सेंस ये यूज़ किया है। हालांकि वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे मुंह में ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने जीभ से कैसे बोल सकता हूँ, वो बोल रहे हैं। फिर भी ये बता रहे हैं कि ये स्टूडेंट सबको समझने के लिए तो भाई बोलना पड़ेगा, चाहे कोई भी टीचर हो, दुनिया का कोई भी टीचर हो। अगर मान लीजिए कि हम एनसीईआरटी की ये बुक पढ़ाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ाते हैं तो क्या इसमें जो भी लैंग्वेज है उसका मतलब तो समझाना पड़ेगा स्टूडेंट को। और ये क्या करती है कि वही समझाने की कोशिश कर रहे थे ये विकास दिव्यकृति सर। तो ये साध्वी जी का यानी जो भी है साध्वी प्राची का कमेंट आता है कि ये टीचर के रूप में भेड़िया है। वो उनको पता नहीं कहाँ से पढ़े हैं, ये वेद में पीएचडी के हुए हैं, कोई है कि नहीं है, वो भी उत्तर प्रदेश के हैं ये। ठीक है, और ये बताइए कि क्या ऐसे मान लीजिए कि भाई जो हमारे देश में आईएएस या आईपीएस का मतलब उत्पादन करता है, उनको अगर ये इस तरह का ये व्यवहार अच्छा लगेगा क्या? नहीं, कभी नहीं लगेगा। और ये जो भी है ना बीजेपी के ज़्यादातर ये जो सपोर्टर है, ठीक है, उसमें ये है ना साध्वी जी भी है, ये बताती है कि हम ये हिंदुत्व है, ये हिंदूवादी क्या क्या ये बोलते रहते हैं कि भाई हम हिंदू है। तो क्या हिंदू है तो आप आईएएस या आईपीएस की तैयारी नहीं करते हैं? हिंदू कोई भी हो, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर हिंदू है वो अगर आईएएस या आईपीएस की अगर तैयारी करता है तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो हमारे ये विकास सर को नहीं जानता होगा। अब जरा बताइए ये क्या कहना चाहती है कि ये मतलब विकास सर भेड़िया है, उनका स्थान लेने में आपको कितना हजारों लाखों वर्ष लग जाएगा। उन्होंने अपना आईएएस एग्जाम निकाला 1996 में और उनको जब मन नहीं लगा तो उन्होंने सोचा कि भाई नहीं, हम देश के हिस्सों में विभिन्न हिस्सों में से आईएएस निकालेंगे। और वो निकाल करके बताया पूरी दुनिया को कि मेरे में इतना दम है कि हम आईएएस बना सकते हैं। और ये साध्वी आप क्या बना है जरा बताइए? किसी भी आप है ना कोई भी बंदे को आप बताए होंगे तो हिंदू और मुस्लिम का ये बात करने का सिखाए होंगे, ठीक है, कि मुसलमान क्या करता है तो हिंदू क्या करता है, यही सिखाए होंगे आप। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये आईएएस बनाया है, आईपीएस बनाया है। शायद आपके बेटा बेटी जो भी होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, ठीक है, उनको भी अगर ये मौका मिलेगा तो वो जाएंगे वहाँ पर। सोच लीजिए, तो किसी भी व्यक्ति को कुछ बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति किस पद पर है, या अच्छा या खराब है, पहले ये सोचना चाहिए हर किसी को। कुछ भी ऐसे बिना जाने हुए ऐसे नहीं बोल देना। क्या वो गलती नहीं बोले हैं? गलती वो नहीं बोले हैं वो। हालांकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीते जिस प्रकार की अगर किसी भी घी को अगर ये कुत्ता जुठा देता है तो उसका उपयोग नहीं होता है, तो उसी प्रकार ये सीता माँ को बोल रहे हैं। कौन? ये विकास सर नहीं बोल रहे हैं, ये सोच लीजिए।
साध्वी तनिका समझिए आप, ये विकास सर ना वो सीता माँ को नहीं बोल रहे, वो तुलसीदास बोल रहे हैं। आप नहीं है तो भाई वहाँ उनका जो किताब है वो जा करके पढ़ लीजिए। हालांकि द ललन टॉप में वहाँ पर पेज नंबर भी बताया गया है विकास सर के द्वारा कि हाँ यहाँ पर पेज नंबर इतना है, आप देख लीजिए, ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो इतना अगर ज्ञान होगा आपको तो ये मत बोलिएगा, अगर ज्ञान नहीं है तो कुछ भी बड़बड़ाइए। कहते हैं ना कि भाई कम ज्ञान बड़ी मतलब बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। कम ज्ञान नहीं लीजिए, लेना है तो आपका फुल ज्ञान ले लीजिए। वो रामचरितमानस देखिए, पढ़िए उसको, तब समझ में आएगा ये साध्वी ये कौन बोल रहा है, वो तुलसीदास जी बोल रहे हैं या विकास सर बोल रहे हैं। तो समझिए ध्यान से। और उसके बाद किसी को भी याद रखिएगा, किसी को भी कुछ बोलने से पहले कुछ सोच लीजिए कि वो व्यक्ति क्या है, नहीं है, क्या वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। वास्तविकता की जांच कीजिएगा, उसके बाद कुछ बोलिएगा। ऐसे वैसे कुछ मत बोल दीजिएगा बिना जानकारी का। हालांकि बिना जानकारी का जो ज्ञान होता है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है। मान लीजिए ना कि भैया हम किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी गलत बता देंगे तो हम ना गलत बता देंगे, लेकिन और टीचर के पास जाएगा तो सही पता कर ही लेगा। तो वहाँ पर है ना क्या ये हमारा वैल्यू होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आप सोच लीजिए, किसी को कुछ मत बोलिएगा बिना जांच पड़ताल किए हुए, बिना जांचे या बिना जाने गए।